स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सत्यानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे यस्य प्रसादात् अहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ये गुरु गीता के श्लोक हैं, हर एक में गुरु को प्रणाम किया गया है। तो ये बोलते हुए मुझे याद आ रहा है जब हम इस पथ पे चलने लगे ना, कल ही हम आपको बता रहे थे, बाबा को हमने चिट्ठी लिखी और बाबा ने मुझे उसका उत्तर बाबा से मिला। उसके बाद चिट्ठियाँ लिखते रहते थे और बाबा उत्तर भी देते रहते थे। तो उस समय मेरी एज कितनी होगी, 23 ऐसे ही करीब। तो मन एकदम भगवान की कृपा से ही समझ में आया कि जगत में जो सुख और आनंद हम ढूंढते फिरते हैं वो चिरस्थायी नहीं है। ऐसा कुछ चिरस्थायी है जिसके पहले मैं उस समय जानती भी नहीं थी। आत्मा क्या है और आत्मज्ञान क्या है, वो शब्द भी सुने नहीं होंगे आत्मज्ञान के। तो फिर भी ये पता चला, मुझे लगा कि कुछ ऐसा है, जब बाबा के साथ मेरा संयोग हुआ, कुछ ऐसा है जिसको हम अगर उसी लक्ष्य में चलेंगे गुरु के सहारे, तब हमें ऐसी एक चिरस्थायी आनंद और सुख की संधान मिल जाएगी। इतना विश्वास तो हो गया था। और दूसरे चिट्ठी में बाबा ने मुझे लिखा, तो हम दूसरे चिट्ठी भी पढ़ देते हैं। हाँ, जो जैसे बाबा ने जो मुझे लिखा था, कल बोले थे हमने कि बाबा लिखे कि ये इस विषय में दोष दर्शन और वैराग्य सौभाग्य से ही होता है। और ये भी बोला था, सब कुछ विद्या सीखने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत होती है। पर ये जो सबसे परम विद्या है, ऊंची विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, उसके लिए इतना संशय क्यों कि गुरु की ज़रूरत है क्या? ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? गुरु की ज़रूरत तो हर एक पल पे होती है। वो चाहे आप स्कूल कॉलेज में पढ़े, नहीं तो छोटे बच्चे वो भी तो माँ बाप से ही सीखते हैं, चलना भी हाथ पकड़ के ही सीखते हैं। फिर बाबा ने ये लिखा था कि अगर तुम्हें समय और अवसर मिलता है तो आ जाना, मैं तुमसे सब कुछ सुनूंगा और जो कुछ भी ज़रूरत है बताऊंगा और हेल्प भी करूंगा। मेरे को मन कर रहा था कि हम एकदम भाग के बाबा के पास चले जाएं, पर हम तो थे दिल्ली में और वो थे दक्षिण खंड, जो कि एक बहुत ही क्या बोलते हैं, रिमोट का हिंदी क्या है,
बहुत ही दूर एक गांव है, बिल्कुल गांव। तो इसीलिए जाने उनके पास साक्षात पहुंचने की तो मेरे पास कोई उपाय था ही नहीं, और हमें कौन लेके भी जाएगा। अगर हम बाबा अपने पिताजी और माताजी से बोलेंगे तो वो तो बहुत ही एकदम चिंतित हो जाएंगे कि इसको क्या हो गया, इस उम्र में क्या कहाँ जाना चाहती है गुरु के पास। उनसे उनकी अनुमति के बिना तो हम जा भी नहीं सकते, और उनको ये भी लगेगा कि इस एज में ये आध्यात्मिक ये सब क्या ज़रूरत है। वो ऐसे करके मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे चारों तरफ एक प्रश्न था ना कि स्थायी कुछ है क्या, आनंद है क्या, सुख है क्या, और हम जानते नहीं थे। पर मुझे ये लगा कि ये मुझे बता सकते हैं। तो जैसे कि पूरी तरह अंधेरा था, अचानक मुझे कहीं पे लाइट दिख गया, और उस लाइट की तरफ हम भागना चाहते थे, पर कोई उपाय नहीं था। अपने शरीर नहीं जा सकते थे। पर मुझे लगा कि मुझे ये बहुत सुदृढ़ विश्वास हो गया था कि यही पथ है। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, हम जा नहीं सकते हैं पर चिट्ठियाँ तो लिख सकते हैं। तो चिट्ठी लिखना शुरू किए। तो मैंने दूसरी एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी भी मुझे मालूम नहीं हमने क्या लिखा था, पर उसका उत्तर मेरे पास है। उसमें भी उन्होंने लिखा, ये सब ना 1974 की है। यानी पहली चिट्ठी जो है वो था 28 जून 1974, और ये दूसरी वाली जो है 10 जून 1974। तो कितने थोड़े ही दिनों के बाद बाबा का चिट्ठी मिलते ही मैंने एक और चिट्ठी लिख दी, और बाबा ने भी उसको उत्तर दे दिया। उसमें उन्होंने लिखा, मागो, उसी तरह मेरे को संबोधन किया, मागो तुम्हारा ये जो आवेगपूर्ण भाषा में तुम्हारी चिट्ठी है। आवेग क्या होता है? इमोशन। बहुत इमोशनल वे से तुमने जो चिट्ठी लिखी है, लिखा होगा, क्योंकि उस समय हमें लगता था कि यही समझेंगे मेरे अंदर क्या हो रहा है, और कोई समझेगा नहीं। तो तुम्हारा जो ये आवेगपूर्ण भाषा में चिट्ठी है, उसको पढ़ के मेरा मन बहुत ही तुम्हारे प्रति खींच रहा है। हम तुम्हारे प्रति बहुत सोच रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने लिखा है कि तुम्हारे पिता माता वो अभी ये समझ नहीं पाएंगे। दीक्षा के बारे में तुमने लिखा है, ये जानना जब तक कोई बाधा है तब तक दीक्षा का समय नहीं हुआ है, और अपने माता पिता को बाधा नहीं समझना। वो तुम्हारे तुम्हारा मंगलाकांक्षी हैं, और सबसे ज़्यादा वही तुम्हारे मंगलाकांक्षी हैं, पिता माता। वो तुम्हारे खिलाफ कभी भी बाधा नहीं डालेंगे। अभी इस एज में उनको ये लग रहा होगा कि ये समय नहीं है, उनको अपना बाधा नहीं समझना, और वो हमें बाधा देंगे ऐसा समझ करके कभी अपने में इरिटेटेड नहीं होना। इरिटेटेड का हिंदी क्या है? हाँ, चिड़चिड़ाहट नहीं होना चाहिए। मन से भगवान के पास समय और अवसर देने के लिए भगवान के पास प्रार्थना करो, वो सब ठीक करके देंगे। फिर उन्होंने लिखा, एक रोगी अगर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो डॉक्टर को बहुत कुछ सोच समझ करके ही उसको दवाई देनी होती है। हमारे डॉक्टर हैं इधर, डॉक्टर अमित, तो बहुत सोच समझ करके तभी वो दवाई दे पाते हैं। ये एक बहुत ही दायित्वपूर्ण काम है कि रोगी को क्या हुआ है सब कुछ जान के तभी वो एक दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है ये। अगर हम तुम्हारे साथ तुमसे नहीं मिले, तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाए, तो हम कैसे तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत है वो कैसे समझेंगे। जैसे एक रोगी कोई गया है डॉक्टर के पास, वो रोगी जो है, पेशेंट जो है, वो सब कुछ नहीं बताते हैं, बल्कि मेरे को खांसी हो रही है, खांसी होने के समय कैसा लगता है,
क्या क्या और होता है, बुखार भी चढ़ता है, दम घुटता है, वो सारा कुछ अगर नहीं बताता है तो पेशेंट को वो दवा कैसे देंगे। तो ये बता रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें ना मिलूं, तुम्हारे साथ बात ना करूं, तो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत है मैं कैसे बताऊं। ऐसा करने से कभी कभी जैसे डॉक्टर लोग भी ठीक से दवाई नहीं दे पाते हैं, आध्यात्मिक पद पर भी ऐसा मिल के बात नहीं करने से ठीक ठाक फल भी नहीं मिलता है, और उपरंतु उसका वो क्या बोलते हैं ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इसीलिए ना जब कोई दीक्षा मांगते हैं ना, हमको आके बोलते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, हम बोलते हैं अरे गुरु के साथ पहले बात करो, गुरु को जानना चाहिए कि तुम क्यों आप दीक्षा लेना चाहती हो, वो तुम्हें मिले, तुम्हें जाने, तुम्हारे में क्या खोज है वो समझे, तभी तो वो ठीक ठाक तुम्हें मार्गदर्शन कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। फिर उन्होंने लिखा ये जो दीक्षा का आग्रह है ये भी एक साधना है। मन में प्रभु दीक्षा दो, बंगाली का सेंटेंस था, प्रभु दीक्षा दो, दीक्षा दो, प्रभु दीक्षा दो, सिर्फ यही मंत्र समझ करके तुम हर समय इसका जप करो। समझ में आया? उन्होंने मंत्र क्या दिया कि प्रभु मुझे दीक्षा दो, क्योंकि मैंने दीक्षा के बारे में लिखा था कि दीक्षा ज़रूरी है क्या, उन्होंने समझाया हाँ ज़रूरी है, पर उन्होंने कहा कि जब तक मैं तुम्हें नहीं मिलता, तुम्हें नहीं समझता, तुमसे बात नहीं करता, मेरे लिए तुम्हें क्या मंत्र दूँ, क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ाऊँ, नहीं समझ में आएगा, पर तब तक तुम ये जपते रहो कि मेरे को दीक्षा दो प्रभु। उसी से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कभी भी निराश नहीं होना, भय नहीं करना, भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर ही है। और ये पढ़ कर के मुझे लगा कि एक जैसे होता है ना, कोई डूब रहा है, उसको अगर कुछ पकड़ने को मिल जाएगा उसको कैसा लगेगा, वैसा ही लगा कि वो मेरे को स्वीकार कर लिए हैं, मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरी किसमें मेरी भलाई है वो अब मेरे को बताते रहेंगे, और मेरे को उन्होंने मार्ग भी दिया है कि तुम ये जप करो, उसी से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ये भी बोला है, तो ठीक है इसी से मिलेगा। ये जो विश्वास जो गुरु ने कहा है उसको पहले मुझे करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु से बार बार हम आशीर्वाद मांगें, कई लोग बार बार आशीर्वाद ही मांगते रहते हैं। जो गुरु ने कहा है उसको पहले करो, फिर उसी से सब कुछ आ जाएगा। और आगे क्या बोला, निराश नहीं होना, भय नहीं करना, और ये जानना कि भगवान तुम्हारे अंदर है। वो जान के, क्योंकि हमारे बचपन में माँ ने भी कहा था कि भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान से बात किया करो, प्रार्थना किया करो, तो बाबा के कहने से वो और भी दृढ़ हो गया कि मेरे साथ में वही हैं और उनको हम अपना सब कुछ बता सकते हैं। पर ये कहते हुए भी हम हमें व्याकुलता बहुत बढ़ रही थी, आग्रह बहुत हो रहा था, मन करता था कि उनके पास भाग के जाओ। और उन दिनों में तो फ़ोन वोन तो था नहीं, और हमको याद है हमने किसी से मंगवाया था बाबा का एक फ़ोटो, बाबा का यही एक फ़ोटो है, एक दो और भी होंगे पर यही सबसे अच्छा है। ये किसी ने छोटा सा एक फ़ोटो भेजा था, वो अपने टेबल में हम रखते थे, उसके सामने वो अगरबत्ती जला देते थे सुबह और ध्यान करते थे। मंत्र क्या था, ये प्रभु दीक्षा दो, ये मेरा मंत्र। ध्यान में बैठ जाते थे। ध्यान कैसे करते हैं कुछ पता नहीं था, पर बैठ जाते थे। फिर आँख खोलते समय हम बहुत बार देखे हैं कि एक ना, जैसे हम इधर बाबा की फ़ोटो है, हम इधर बैठे हैं, विंडोज़ तरफ है, विंडो से ना सूर्य की रश्मि, जब आँखें खोलते थे ना, सूर्य की एक रश्मि एकदम बाबा की फ़ोटो के ऊपर, उनकी आँखें एकदम चमकते थे, लगता था कि वो हमसे बात कर रहे हैं। वैसे भी बाबा की फ़ोटो आप लोग अच्छी तरह देखेंगे तो देखना उनकी आँखें ना पियर्सिंग आइज़ हैं, एकदम उज्ज्वल आँखें हैं। तो जब हम ये समय बाबा 80 के करीब होंगे, हमने तब तक देखा ही नहीं था उनको।
तो एनीवे हम तो काफ़ी व्याकुल हो गए थे, और फिर से वो व्याकुलता से ही हमने फिर से चिट्ठी लिख दी। पर मुझे ये था, एक फ्रीडम मिल गया था कि इनको हम कुछ भी लिख सकते हैं। मन को ये कभी नहीं लगा कि मैं ऐसा अगर लिखूँगी तो बाबा मुझे बुद्धू समझेंगे, कि बाबा समझते ये देखो इसको कुछ भी नहीं आता है। ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगा था, और वो मेरा, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप गुरु के पास आते हैं, आप शिष्य होके, भक्त होके, और अपने मन को आप शांत करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपके दिल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको मन में बाधा स्वरूप है, सफरिंग्स हैं, वो सारा कुछ आप व्यक्त करें। तभी वो बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं तो वो कैसे बताएंगे? ऊपर से देख के आपका प्रोफेशन क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, आप पहले क्या करते थे, ये सब जान के वो कैसे आपको आध्यात्मिक पथ में बताएंगे। अब तभी अगर आप बताएंगे कि हमको प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हम जल्दी किसी से गुस्से हो जाते हैं कि किसी और का ओपिनियन हम नहीं ले सकते हैं, हम थोड़ा सा डर से पीछे रहते हैं, हम जानते हैं मेरे में पोटेंशियल है पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के अभाव है। या मानिए कोई हाउसवाइफ है, वो बोल सकती है घर के सबके साथ हम मिलजुल के नहीं रह पा रहे हैं, और ये मेरे को असुविधा होती है बच्चों के साथ, कि पति के साथ, कि पत्नी के साथ, कि सास ससुर के साथ। तब उसके बारे में वो आध्यात्मिक रूप से आपको कुछ बताएंगे। तो ये जो है, ये भी भगवत कृपा से हमको शुरू से लगा था कि हम उनको सारा कुछ बता सकते हैं। वो चाहे मुझे बुद्धू समझे, चाहे मुझे अनपढ़ समझे, चाहे मुझे कुछ भी समझे, वो मेरे लिए एक लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन था कि मेरे को सब कुछ बता के उनसे ऐसी मार्गदर्शन चाहिए ताकि हमको ये स्थायी आनंद, स्थायी सुख मिल सके। वो कैसे मिलेगा पता नहीं था, क्योंकि दिन तो एक एक करके ही जाती है ना। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितने सारे दिन, मास और ईयर हो चुका है। विश्वास जो है गुरु के प्रति, हम सिर्फ देखते हैं कि वही उज्ज्वल रूप से मेरे को आगे बढ़ाया है। फिर हम तो व्याकुल हो गए थे। फिर अभी देखो, ये जो चिट्ठी हमने अभी पढ़ा ना, 10th का है, 10 जुलाई, 22 जुलाई फिर से हम लिख रहे हैं। 12 दिन के अंदर बाबा का लेटर भी आ गया था, उसका रिप्लाई फिर से हम दे रहे हैं। बाबा इस 3rd लेटर में लिखे हैं, हम आशीर्वाद करते हैं कि तुम्हारा मन का वासना पूर्ण हो, पर इसके लिए कुछ देर है और तुम उसके लिए बिल्कुल दुश्चिंता नहीं करना, चिंतित नहीं होना। थोड़ा सा देर है तुम्हारी मन की वासना पूर्ण होने में। इसके पहले मैंने अपने पत्र में जो भी लिखा है उसमें गाइडेंस दिया है ना कि प्रभु दीक्षा दो, यही जप करते रहो, भय नहीं करना, निराश नहीं होना, भगवान को अपने आप अपने अंदर हमेशा अनुभव करते रहना। तो अब लिख रहे हैं, मेरी पहले पत्र में मैंने जैसे बोला है उसी तरह तुम करो। हाँ, अगर हम नहीं करेंगे तो, और जाके बोलेंगे फिर से आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से ही हम कर सकते हैं। वे सब लोग ये बोलते हैं आप आशीर्वाद देंगे तभी हम साधना कर पाएंगे। अरे गुरु बता सकते हैं। जैसे कोई बोलता है कि वहाँ पे पानी है, उनको बहुत प्यास लगी है, तो मानिए हमने बताया कि उधर पानी है, चले जाओ पी लो। नहीं, आपके आशीर्वाद से ही हम पी सकते हैं। बोलने से, वहाँ बैठने से होगा क्या? चल के तो जाना पड़ेगा। और चलते समय अगर आप देखें कि रास्ते में पत्थर हैं, कांटे हैं, धूल है, ये है वो है, उसको हटा के रास्ता बना के तभी ना जाना पड़ेगा, तभी आप पानी पी सकते हैं। तो आशीर्वाद से क्या होगा? वो गुरु तो चाहते हैं कि तुम जाके उस अमृत पानी को पी लो, पर हम जो है आशीर्वाद के लिए बैठे रहते हैं। दिस इज़ वही, ये ना अपने आप को वंचना करना होता है। हम जो करना नहीं चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम दूसरा कुछ करना चाहते हैं, वो इधर उधर जाना चाहते हैं और साधना के बारे में बोलते हैं कि आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एनी सीकर्स लाइफ। कोई भी इस पथ पे जो आए हैं, हम सोचते हैं कि आप सब धन्य हैं क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत कुछ सुन रहे हैं, उसीलिए बोलते हैं कि
ये जो स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिक पद जो है, वो रिलीजियस और डिवोशनल पद से ऊपर है। रिलीजियस जैसे हम लोग बचपन से क्या सीखे हैं, भगवान को पूजा करो, आराधना करो, इतने पूजाएं हैं हमारे धर्म में, मंदिर जाओ, चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, और वही करते रहते हैं, वही करते रहते हैं हम, है ना। हर साल वही करते रहते हैं। उससे मन का जो संशय है, भय है, उद्वेग है, उत्कंठा है, उसकी वो ख़त्म नहीं होता है। पर जब कोई भगवान किसी को अपनी कृपा से सिंचित कर देते हैं ना, तब उनको ये सब सुनने को मिलता है कि सिर्फ पूजा आप करो, कोई बात नहीं, उससे आगे सोचो भी कि आगे क्या करना है। वो क्लास 1 में ही बैठे हैं, रोज़ रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ रोज़ वही मंत्र बोलते हैं, रोज़ रोज़ वही पाठ करते हैं, तो क्लास 1 में है। इससे आगे कुछ है क्या? उसको सोच करके जब कोई गुरु के पास भगवान भी भेजते हैं, जो हम किस लिए बोल रहे हैं कि धन्य है कि भगवान ही भेजते हैं ये सब बातें सुनने के लिए। और ये सब बातें क्या हैं? शास्त्र की बातें हैं, हम अपने तरफ से समझा रहे हैं। तो वो तब सोचना ज़रूरी है कि अच्छा इसके आगे क्या है। तो सोच के अपना जो व्यवहार है, अपना जो चिंतन है, उसमें सुधार लानी चाहिए, उसको एकमुखी करनी चाहिए, अंतर्मुखी करनी चाहिए। हम सब बहिर्मुख हैं, अंतर्मुखी करो। तो देखो यहाँ पे चिट्ठी में बाबा ने एक चीज़ बोला है, क्या? भय नहीं करो, भगवान तुम्हारे अंतर हैं। इस एक सेंटेंस से उन्होंने मुझे क्या समझाया? अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुखी हो। जीवन में बहिर्मुखी, उन्होंने बहिर्मुख, अंतर्मुख ये सब शब्द यूज़ भी नहीं किया है। हम छोटे थे, हमको सिर्फ इतना ही बताया कि देखो भगवान तुम्हारे अंदर है। तो हमें क्या करना, जब भय होता है, संशय होता है, उत्कंठा होती है, तब अरे मेरे अंदर भगवान है, उनको पकड़ो, डर नहीं लगेगा, ये करना है। तो इसमें लिख रहे हैं, क्योंकि हम अधीरता दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा विकुलता, बाबा के बोलते हुए भी हम फिर भी दिखा रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि जैसा मैंने पहले बोला है उसी तरह करो। तुम देखना अंतर में कितने सब अनुभूतियाँ हैं। अगर तुम अंदर भगवान को खोजोगे, भगवान अंदर है ये सोचोगे और ये जप करते रहोगे जैसे मैंने कहा है, तो देखना अपने अंदर अनुभूति इतने सारे हैं। हम कहाँ पे अनुभूति खोजते हैं? बाहर, है ना, बाहर खोजते हैं, चीज़ों में खोजते हैं और मनुष्यों में खोजते हैं, कि प्रकृति में खोजते हैं। अच्छे सुंदर जगह चले जाते हैं, साइट सीइंग कहाँ पे कुछ दिन, तो प्रकृति में खोजते हैं, चीज़ों में खोजते हैं, खाने की, पीने की, सुनने की, ये सब। और लोगों में खोजते हैं, जैसे बच्चों को अपने पोता पोती को पकड़ के आलिंगन करके उसमें बहुत आनंद आता है ना। तो इन चीज़ों में बहिर्मुखी हमारी जो अनुभूति है सब बहिर्मुखी है, अपने इंद्रियों से हो रहा है। 5 इंद्रियों से 5 तरीके की हमारे अनुभूति होती है। बाबा क्या बोल रहे हैं? तुम जैसे अगर मैंने जैसे कहा ऐसा करोगे, तुम देखना अंदर भी बहुत सारी अनुभूति के विषय हैं, तो करके देखना चाहिए ना। फिर ये बोला है, ये सब माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है। वो अनुभूति भी, जैसे बाहर के अनुभूति भी हम लोग ये बोल रहे हैं इससे स्थायी आनंद नहीं मिलेगा। अंदर भी अनुभूति अगर होती है, आनंद हो कि शांति हो, वो भी डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है? अपने स्वरूप में जाके बैठ जाना। वो कब होता है स्वरूप में जाके बैठने का? जब हम गंभीर निद्रा में होते हैं, है कि नहीं? जब हम अभी जैसे हम लोग जगे हुए हैं, कितनी अनुभूतियाँ हो रही है। जैसे हम लोग, आप लोग सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते मेरे गला सूख रहा है, तो मुझे लगता है कि पानी पीना चाहिए। आप लोग भी सुनते सुनते कभी कुछ ना कुछ होता है, बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है तो लगता है यहाँ पे दर्द हो रहा है, कि कभी मन कहीं और चला जाता है। सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, फिर भी मन कहीं और चला गया है। वो कैसे हो रहा है? इंद्रियों से हो रहा है। तो हम लोग क्या बता रहे हैं? ये स्थायी नहीं है,
उसी तरह अंदर की अनुभूतियाँ भी बहुत आनंददायक होता है, पर उसी में रुकना नहीं। कहाँ तक पहुँचना है? अपने स्वरूप तक, आत्मा तक, जहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी विचलन नहीं है, उसके गोद में जाके बैठना। तो जागृत जो ये हमारा जागृत अवस्था है, उसमें हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, इधर उधर मन चला जाता है। जब हम सोते हैं तो दो तरह की सोना होता है। एक होता है स्वप्न सहित, उसमें खूब सारे स्वप्न देखते हैं, और एक होता है बहुत गंभीर निद्रा, यानी कि नहीं, खूब अच्छी तरह सो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। जब बहुत देर थके हुए होते हैं ना, तब हम सोते हैं, बस तुरंत सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई थी, एकदम फ्रेश होके उठते हैं। फ्रेश होके क्यों जगते हैं? क्योंकि उस समय हम कुछ भी नहीं जाने, इंद्रियों का काम बिल्कुल ख़त्म है, मन की ख़त्म है, बुद्धि की ख़त्म है, और हम कहाँ पहुँच गए थे? आत्मा के आलिंगन में, अपने स्वरूप में पहुँच गए थे, आत्मा के आलिंगन में पहुँच गए थे। वो आत्मा की आलिंगन हर रोज़, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, नींद में होती है। कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है, कई लोग सपने ही देखते रहते हैं, उनको थोड़ा कम होता है। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि अगर मानिए कि कोई बीमार है, देह में दर्द है, कि कोई मन की दुख है, वो जब हम गंभीर निद्रा में चले जाते हैं पूरा मिट जाता है। किस लिए? क्योंकि तो हम आत्मा के आलिंगन में हैं और वो सारा कुछ मिटा देता है। तो उसी लिए ये वो बाबा बोल रहे हैं कि अंदर की पहले तो बहिर्मुख जो अनुभूतियाँ हैं, उससे तुम समझो कि अंदर भी अनुभूति के विषय हैं, पर वो भी डेस्टिनेशन, गंतव्य नहीं है, वो भी माइलस्टोन ही है, उसको क्रॉस करके आगे 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 बढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा, जब तुम धीरे धीरे इन सब विषयों में किताबें, शास्त्र पढ़ोगे, तब इनके विषय में तुमको और जानकारी होगी। इस पथ के लिए अभी तुम ज़्यादा व्याकुल नहीं होना। हाँ, अगर होगे तो दोनों साइड खराब होंगे, क्योंकि अभी तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे लिए पढ़ाई ख़त्म करना ही मुख्य है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई और रिसर्च, वो बहुत एकाग्र मन से करो और उसको ख़त्म करो। बाद में देखना कि सभी रोड, सभी रास्ता वो रोम पे ही जाके पहुंचती है, कि किसी भी पथ तुम ले लो, गंतव्य एक ही है। हाँ, जैसे हम मानिए हम अन्न क्षेत्र जाना चाहते हैं, सीधा जा सकते हैं, घूम के जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, लक्ष्य यही है, एक ही है। तो बोले कि तुम बाद में देखोगे कि तुम किसी भी पथ से, अब तुम सोच रहे हो मेरा मन इस पथ पे लगा हुआ है, वो पढ़ाई रिसर्च वगैरह दूसरा कुछ है, ये मत सोचना। वो करते हुए भी तुम भगवान के पास ही पहुँचोगे। और वो कैसे? वो हमारे सारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ कि किस तरह काम करना चाहिए। हम लोग तो एक्टिव है ना, जैसे हम उस समय स्टूडेंट थे, हमारा काम क्या था? पढ़ना, रिसर्च ख़त्म करना। और जो मानिए कोई घर में कोई हाउसवाइफ है, उसका कुछ काम है, जो ऑफिस में जाते हैं उसका कुछ काम है, जो ठेले में जाना है उसका कुछ काम है, सभी का कुछ ना कुछ काम है। सुबह उठते ही हम लोग काम करने लगते हैं। तो ये तो बात यही बता रहे हैं कि कुछ भी काम करो, काम करने की तरीका, काम किस तरह कर सकते हैं, किस मन की भावना किस तरह हम रख सकते हैं, ताकि हर एक काम से ही हम वहीं पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमको पहुँचना है। वो किधर? अपने स्वरूप में, भगवान के पास। तो वो हमको जानना चाहिए। तो अभी तो हम उसके विषय में नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे भगवद गीता में बोला है कि सात्विक कर्म क्या है और सात्विक कर्ता क्या है। सात्विक कर्म क्या है? नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अप्रेप्सुना अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। ये कौन था? तो 18 पॉइंट समथिंग क्या बोला? तो कर्म। हमने अभी क्या बोला कि हम लोग सभी, चाहे वो एक छोटा बच्चा जिसका बोध नहीं है उसको तो छोड़ दो, जिसका बोध हो गया है,
स्कूल वूल जाने लगा है, समझने लगा है, उससे लेके उस एज से लेके सभी को हम लोग सब एक्टिव हैं। और हमको फिर एक्टिविटी में कैसा करके भगवान को हमेशा अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं, तो अपने में सत्वगुण बढ़ाना होता है। सत्वगुण क्या, जो बहिर्मुखी जीवन है वो इधर उधर चलता रहता है, वो डिस्ट्रैक्शंस को कम करके जिस तरह मन को शांत कर सकते हैं वही सब करना। तो क्या कौन सा कर्म सात्विक होता है? कर्म हर एक सबके अलग अलग कर्म होते हैं। किसी के घर की काम होती है, किसी की कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कुछ और करता है, कोई टीचर होते हैं। सो जब भी कोई कुछ करता है उसका सात्विक तब कहा जाता है जब नियतम संगरहितम। नियतम संगरहितम, नियतम क्या है? हमेशा। संगरहितम, काम जब हम करते हैं उसके साथ हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्लिंगिंग नहीं होनी चाहिए। काम अच्छी तरह करना चाहिए, अच्छी तरह, क्योंकि भगवान चाहते हैं, इस प्रकृति को उन्होंने सृष्टि किया है, जैसे भगवान चाहते हैं कि सब कुछ अच्छी तरह खिले, जैसे फल खिले, फल होए, फूल खिले, सूर्य भी सुबह उदय हो जाते हैं फिर अस्त जाते हैं। प्रकृति विश्व नियंता जो हैं वो सब कुछ को चलाते हैं दुनिया को। पर मानिए अगर जैसे सूर्य है, हाँ, सूर्य संग क्या है? अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव हम लोगों में होता है कि जो काम हम करते हैं उसमें एक तो हम लोग अच्छी तरह करना चाहते हैं, उसमें हम लोग कभी कभी बहुत आलसी हो जाते हैं, ठीक से नहीं करते हैं जिस समय जो करना है। दूसरी तरह काम के प्रति हमारा लगाव इतना होता है, उससे हम चाहते हैं कि मुझे कोई प्रेज़ करे, हमको कोई इम्पोर्टेंस दे, हमने जो कुछ भी किया है वो लोग नोट करें, कि हमने एक्नॉलेज करें कि इसने इतना किया है। अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा वो करते हैं कि करते हैं, ये भाव आ जाता है। और अगर कोई किसी हमने जो काम किया है उसको किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो उसमें हम बहुत दुखित हो जाते हैं। तो नियतम संगरहितम, काम तो अच्छी तरह करना चाहिए। मुक्त संगम समाचरा, ये 3rd चैप्टर में कृष्ण ने बोला है अर्जुन को। मुक्त संग होना चाहिए, संग नहीं होना चाहिए। संग नहीं होने का मतलब ये नहीं कि काम अच्छी तरह ना करो, उसीलिए बोला है समा आचरा। समा आचरा मीन्स अच्छी तरह काम करो, परफेक्टली करो, एक्सलेंटली करो, पर अराग द्वेषत कृतम, रागा और द्वेषा के साथ नहीं करना चाहिए काम। अगर काम जो हमें पसंद नहीं है उसको भी अच्छी तरह करना चाहिए, और जो पसंद है उसको हम करेंगे ही। अफल प्रेप सुना, अफल प्रेप सुना, और उसका काम अगर करेंगे, जो अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसका एक आउटकम तो होगा ही, है ना। कुछ भी काम करेंगे तो उसका एक आउटकम होगा। अगर हम अच्छी तरह करेंगे तो अच्छा, मन में एक तृप्ति होगी कि हमने अच्छा से किया है। अफल प्रेप सुना क्या है? हमने कुछ काम किया है और मैंने सोचा कि इसका फल ऐसा ही होना चाहिए। क्या फल? कि बहुत अच्छा किया है, लोगों ने बहुत उसको एक्नॉलेज किया है, बहुत अप्रिसिएशन मिली है, मुझे इसके कारण एक प्रमोशन भी मिल गया है। हाँ, ये समझ कर के मुझे इसका आउटकम यही होना चाहिए, वो नहीं करना। समझ में आया? हर एक में, अगर कोई हाउसवाइफ हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कि कोई स्टूडेंट भी हो, वो स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़े, पर और अगर उसको लगता है कि हमने बहुत पढ़ा है और मुझे फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट नहीं आया तो वो एकदम डिप्रेशन में आ गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हो सकता है किसी और ने उससे भी अच्छा लिख दिया होगा। तो ये जो है एक प्रोबेबिलिटी, हम अपना काम ठीक से करेंगे, उसका आउटकम से जो कुछ होगा, पर इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं भी हो सकता है। ये जो एक भाव मन में समभाव रखना, इसको कहते हैं सात्विक कर्म। इस तरह करना चाहिए। और दूसरा श्लोक है, इसके आगे वाला ही है,
आज के नहीं वो वाला कौन सा पता नहीं, 18th में ही है। कर्ता जो काम करता है वो अब सात्विक कर्ता किसको कहा जाता है? मुक्त संगो अनहमवादी धृत युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विकम उच्यते। ये सब ना याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, तब क्या होगा? आप सभी कर्म में हैं। तो एक छोटा सा श्लोक है, याद कर लीजिए। याद सिर्फ याद नहीं, उसका अर्थ याद कीजिए। अर्थ क्या? जब हम काम करेंगे आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रहा है कि मैं हम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, इससे क्या फल होगा नहीं, तब इनको याद करने से लगता है कि नहीं, हमको ऐसी भाव मन में ये भाव रख के चलना चाहिए। तो कर्ता कब सात्विक कर्ता होता है? सात्विक गुण, एक जो काम करने वाला है उसमें सात्विक गुण हम कब कहेंगे? सात्विक गुण ये है मुक्त संगो अनहमवादी। ये वाला है नियतम संगरहितम। इसी तरह है, देखो मुक्त संगहा, इसमें भी बोला है नियतम संगरहितम। काम भी वैसा ही होना चाहिए, और जो काम करने वाला है उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं संग से रहित रहूं। संग रख के कि मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरी जो बहू है ऐसी होगी, मेरे पोते पोती ऐसे होंगे। कल एक फैमिली आए थे, हम लोग को सबको सुन के इतना दुख हुआ कि पूरा फैमिली में वो बेटे के कारण, क्योंकि बेटा थोड़ा सा अल्कोहलिक एडिक्शन हो गया है, कितना कष्ट है माँ को, पिताजी को, बच्चों को, बहू को। बता रहे थे स्वामी जी को। तो हमारे तो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं सबसे ना, एक्सपेक्टेशन पूरी होती नहीं है। तो इसमें क्या बोला? मुक्त संगह, जो कुछ भी आप काम करो उसमें संग मत रखो। अनहमवादी, अहंकार मत रखो कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। ये जो है ना ग्रुप में यही बात होती है, जब हम ग्रुप में काम करने लगते हैं डिफरेंसेस ओपिनियन क्यों होता है? एक जना सोचता है कि मेरा ओपिनियन ही सबसे अच्छा है। ये सब जो ओपिनियन बोल रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा ओपिनियन सबसे अच्छा है। ये ना होता है, ग्रुप्स में क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं? तो होने दो। अगर आप स्पिरिचुअल सीकर हो, आप एक साधक हो, आपको हमेशा रखना चाहिए कि ये अहंकार नहीं होना चाहिए। ये अहंकार है कि सोचना कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, मेरे पास बहुत क्वालिफ़िकेशंस हैं, मेरे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। ये सब नहीं सोचना चाहिए। धृत्युत्साह समन्वितः, धृति एक तो धारणा की शक्ति और बुद्धि, और उत्साह समन्वितः, उत्साह होनी चाहिए हर एक चीज़ में। अच्छा, जैसे हमने चाहा वैसा नहीं हुआ तो विड्रॉ करके और आगे उसको ट्राई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उत्साह होना चाहिए। वो साधना में यही होता है। ध्यान में लोग बैठते हैं, ध्यान में बैठ के सबका कहना यही होता है कि हम ध्यान में बैठते हैं, इतने सारे और चिंताएं आती हैं कि लगता है कि हो ही नहीं रहा, उठ जाते हैं। उत्साह ये होने चाहिए कि नहीं, हम बैठे रहेंगे, देखते हैं कब तक हमको हमारे मन में चिंताएं हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक उत्साह होनी चाहिए कि क्या उत्साह कि हमारे गुरु ने हमको ये मार्ग दिखाया है कि जैसे देखो, बाबा ने मुझे मंत्र भी नहीं दिया था, एक सेंटेंस बता दिया था, उसको हमने इतना जप किया है, इतना ध्यान किया है, उससे हमारी अनुभूतियाँ बहुत सारी हुई थी। तो धृत उत्साह समन्वितः, समन्वितः क्या? अपने में वो सारे गुण ये सब होने चाहिए। सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, और जब हम काम करते हैं, चाहे वो एक घर सफाई कर रहे हैं कि कपड़े धो रहे हैं कि वेजिटेबल कट कर रहे हैं कि बाज़ार जा रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा बड़ा एक पोजीशन में काम कर रहा है, सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः, ये जानते हुए कि हर एक काम में सिद्धि और असिद्धि दोनों होता है। समझ में आया? तो ये हुआ सात्विक एक भाव। उसी तरह सात्विक ये जो भाव है ये है समदर्शन। तो ये बोलते हुए मुझे समझ यह आ रहा है कि जब स्वामी जी, बाबा ने स्वामी जी को बताया था कि इन लोगों का मेरा शरीर रहेगा नहीं, इन लोगों का, नूतन स्वामी जी और मेरा
जो आध्यात्मिक जो साधना है इसके बारे में तुम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो स्वामी जी ने मुझे चिट्ठी लिखने के लिए बोला था 15 दिन के अंदर, 15 दिन अंतर तो हमने लिखी थी, लिखते थे। उसमें स्वामी जी ने, मुझे लगता है फर्स्ट या सेकेंड लेटर होगा, उन्होंने मुझे निर्द्वंद्वता समझाया। उस समय मुझे ये सब आता नहीं था, समझते नहीं थे। गीता तो पढ़ लिए थे, पर गीता में वो निर्द्वंद्व वगैरह शब्द भी पढ़ा हुआ था, पर ये नहीं समझ में आता था कि वो है क्या। तो उन्होंने समझाया था कि जीवन में द्वंद्व होते हैं, हमेशा सुख के साथ दुख आएगा, अंधेरे के साथ उजाला, लाभ के साथ क्या बोलते हैं, हानि, लाभ के साथ हानि, फिर इसी तरह यश के साथ अयश जो होता है, अपयश, अपयश। उसी तरह मिलाएंगे तो देखें, मान के साथ अपमान, ये हमेशा ही होता रहेगा। ये नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और ये भी नहीं है कि जो अच्छा नहीं है वो रह ही जाएगा आपके साथ, वो आएगा जाएगा। अच्छे चीज़ें भी आएंगे और चले जाएंगे। फिर वो जैसे उन्होंने समझा था, हेल्थ के साथ अनहेल्दीनेस, जब रोग के साथ स्वस्थता, ये सारा कुछ द्वंद्व है। वो कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, निर्विकार रहना है, ये समझ के कि ये प्रकृति ऐसी है। ये नहीं कि सारे समय हमें सब कुछ ही हम अच्छा ही होगा हमारे जीवन में। उसके लिए मन को तैयार रखना, तैयार नहीं रखते हैं, उसीलिए हम लोग डूब जाते हैं दुख में। तो ये स्वामी जी ने हमको समझाया था। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो अगर हम जानते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, उस करने में हम हमेशा कैसा करके इन भावनाओं के साथ युक्त रह सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इन भावनाओं के साथ। ये भावना क्या है, एक ज्ञान की हीरा मोती। आप लोग हीरे की अंगूठी पहन लेते हैं ना, बहुत खुश। मैरिज एनिवर्सरी में हस्बैंड ने एक हीरे डायमंड का रिंग दे दिया, कितने खुश हो गए। स्वामी जी हमको कभी कभी बोलते हैं कि लोग इतने बुद्धू हैं। जब हम बोल रहे हैं तुम्हारे पास 25 किलो गोल्ड है समझ लो, हम तुमको बोल रहे हैं कि हम पूरा पृथ्वी गोल्ड बना के तुमको दे देंगे, तुम इस पथ पे चलो, वो चलते ही नहीं है। उनको वो छोटा सा जो गोल्ड मिला हुआ है उसी से संतृप्त रहते हैं। तो ये जो है एक एक चीज़ इनको फॉलो करना, ये है एक हीरा मिलना। इसका अपना संचय है, अपने में उस संचय को रखो और समझो। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि इन भावनाओं के साथ युक्त होना, हर एक कर्म में आप लोग ये सुन रहे हैं, सुन सुन के क्या हो रहा है। इतना सुनने के बाद भी अपना एक ये होना चाहिए कि ये जो चीज़ है भगवान के साथ, आत्मा के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, ये मैं ना भूलूं। भूलेगा भी तो फिर हम फिर से भूल तो जाएंगे, काम करते हुए भूल जाते हैं, फिर से उसको याद करो। ये जो भावना के साथ युक्त होना, उसको बोलते हैं नित्य युक्तता। नहीं तो भगवान के साथ नित्य युक्तता क्या है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधा कृष्णा बोलने से नहीं होता है युक्तता। ये युक्तता है जो ज्ञान के साथ युक्त होना कि आई एम दिस इज़ माई स्वरूप। जस्ट लाइक इन द night when I go to sleep, I am in my swaroop. That is why I feel so refreshed when I get up. उसी तरह वो स्वरूप को हम भूलेंगे नहीं। जब काम करते हुए हमारे मन में बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसी उलझनी होते हैं, इनडिसिशंस होती हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे सोच में हम घबराते हैं, उस समय हम ज़रूर सोचेंगे कि हमारी जो स्वरूप है उसमें कुछ ऐसी नहीं है, विचलन नहीं है। हम उस आत्मा के गोद में बैठ जाएंगे। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, जब डरते हैं क्या करते हैं, भाग के माँ की गोद में बैठ जाते हैं। क्यों? उसको लगता है कि माँ की गोद जो है सबसे सिक्योरिटी वहीं पे है। हालांकि हो सकती है माँ भी घबरा रही है, पर उसको लगता है कि माँ सबसे सिक्योर प्लेस है, माँ की गोद। तो हमारी सबसे सिक्योर प्लेस कौन सी है? अपनी आत्मा है।
अपने स्वरूप हैं। हम क्या करते हैं, जाके यहाँ पूजा दे देते हैं, एक नई अंगूठी पहन लेते हैं, और नहीं तो दूसरे बहुत सारे मंदिर में पूजा देते हैं। एक जगह नहीं हुआ तो दूसरा जगह के भगवान खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? ये वाले खुश नहीं हुए तो चलो दूसरे जगह जाके पूजा दे देते हैं, वहाँ पे वो भगवान खुश हो जाएंगे। दिस इज़ आवर आइडिया। तो इससे हटना है हमको। कैसे हटना है? ये समझ कर कि हमारे पोटेंशियल हमारे मन में है, अंदर है। हम बाहर से कुछ नहीं मिल सकता, बाहर से कुछ नहीं मिल सकता। पर हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये खराब है। हमको ऐसा सिखाया गया है, हमको समझाया नहीं गया है। कहाँ समझाया है? स्कूलों में नहीं समझाते हैं, घरों में नहीं समझाते हैं। हमेशा हमको ये आरती दिखाना और चढ़ाना, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, यही सिखाया है। कभी किसी माँ बाप ने सिखाया है कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है? बहुत कम माँ बाप ही सिखा सकते हैं। आप लोग अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, पोता पोतियों को सिखा सकते हैं, पर आप वो नहीं करते हैं। पोता पोतियों का ग्रैंडली बर्थडे पार्टी, केक काटना, और आजकल जो हुआ है हम लोग को अभी वो व्हाट्सएप आ जाता है ना, और छोटे छोटे शॉर्ट्स भी दिख जाता है। वो केक काट रहे हैं, केक काट के एक टुकड़ा उसी को झूठा इसके मुंह में, उसके मुंह में, उसके मुंह में, हर एक झूठा झूठा केक पे खाते रहते हैं। You all know what you are doing. I don't have to say. क्यों हमारे कल्चर से आप निकलते हैं? Are we to follow the culture of others? We have got such good culture. पर हम लोग क्या चाहते हैं? बाहर से हम बहुत खुश होना चाहते हैं, एंड देन वो होता नहीं है। आखिर क्या होता है? हो सकता है सब कुछ ठीक चला, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, अल्टीमेटली वी गेट ओल्ड। तब कहाँ जाएंगे हम? कोई देखने वाला नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस देने वाला नहीं है। आप अपने रूम में पड़े रहेंगे, घर में गेस्ट आएंगे, कोई आके आपको हेलो भी बोलने नहीं आएगा। हमने एक बार देखा था कि एक दादी जी घर में अपने रूम में थी, घर में बहुत गेस्ट आए थे, फिर बाद में पूछ रही हैं कौन आए थे, तो बताया गया कि ये सब आए थे, आज एक पार्टी था। पार्टी नहीं, उस बुलाया था किसी कारण सबको। अच्छा, कोई मुझे देखने भी नहीं आए, बट देयर वाज सम टाइम व्हेन शी वाज पार्ट ऑफ इट। सब आते थे, प्रणाम करते थे, बात करते थे। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होता है, वो जाना हम लोग पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं एक ही बात दोहराते हैं ना बूढ़े लोग, एक ही बात को दोबारा बोलेंगे, अपने शरीर के बारे में बात करते रहेंगे, तो वी डोंट फाइंड इंटरेस्ट। हम भूल जाते हैं कि हम लोग को भी एक दिन उसी हालत में रहना पड़ेगा। तब कैसे रहेंगे? कोई बोल रहे थे हमको, एक सन्यासिनी ही बता रही थी, वो काफ़ी आई मीन शी इज़ क्वाइट अ ग्रेट साधिका। बचपन से उन्होंने वो इस पद पे आ गई थी, बचपन यंग एज में ब्रह्मचर्य लिया, फिर वो सन्यासी हुई, अकेली रहती हैं। वो मुझे बता रही थी कि हम बहुत पढ़ा करते थे और अभी ना पढ़ नहीं सकते हैं, आंखें ख़राब हो गई है, ग्लॉकोमा हो के ना दृष्टि नहीं है, तो हम सुनते हैं। तो इसके बीच में वो स्मार्टफोन वगैरह आ गया, तो बोले हम सुन लेते हैं, तो उससे हमको अच्छा लगता है। पर तो हम उनको बोल रहे थे कि हम तो ये समझते हैं, हो सकता है जब हम एज हो जाएगी पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हम सुन भी नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम रोएंगे क्या? तो शुरू से हम लोग का अभ्यास डालना चाहिए कि अगर हम बिस्तर में भी पड़े रहें, जब हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वो सिर्फ पढ़ना और सुनना अगर था, फिर हमको निष्कृति नहीं मिलेगी। पढ़ के सुन के उस भगवान के साथ युक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए, जिसके बारे में सुन रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। तब क्या होगा? तब अगर हम बिस्तर में भी पड़े रहेंगे तो हमको ये नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, मेरे साथ कोई बात करने नहीं आया, क्योंकि मेरा कंपेनियन कौन है? मेरे कंपेनियन हम हैं, हमारे अंदर ही हैं।
वही मेरे कंपेनियन हैं, वही हो सकते हैं। भागवत में बोला है कि परम सुहृत, और वो आकाश में, जैसे आकाश है फैला हुआ, कहीं भी जाओ आकाश का स्पर्श हमको मिलता है। ये नहीं कि आपको यहाँ पर आकाश मिल रहा है, वहाँ पे नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक आकाश इज़ एवरीवेयर फॉर यू, ही इज़ देयर फॉर यू इन योर हार्ट। तो इनको भूल के, जैसे स्वामी जी बोलते हैं, देखो हम बोल रहे हैं कि हम पूरा एकदम एक पृथ्वी भर के दे देंगे गोल्ड, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इतने बुद्धू हैं, ये सोचते हैं कि मेरे को 5 किलो गोल्ड मिल गया है तो ठीक है, उतना ही ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। इसको ख़त्म करते हैं, इस चिट्ठी को। फिर उन्होंने लिखा, अगर हम जिंदा नहीं रहते, क्योंकि उनके 80 ईयर्स हो गए थे उन दिनों में, 80 ईयर्स वॉज क्वाइट मच, तो 90 तक तो लोग बहुत ही कम पहुंचते थे। एंड ही वॉज वेरी फ्रेल, ही हैड बिकम वेरी फ्रेल। अगर हम जिंदा नहीं भी रहते हैं, फिर भी तुम देखना, पहले से निर्दिष्ट कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हें बाकी सब कुछ बता देंगे और तुम्हारे अंतर की जो वासना है उसको पूर्ण करेंगे। ये उन्होंने मुझे बता दिया कि अगर हम नहीं भी रहें तो कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज़रूर कुछ बाकी बता देंगे, और तुम्हारा जो अपनी वासना है, अंदर की वासना जो कुछ भी है, क्या वासना उस दिनों में था कि स्थायी सुख, स्थायी आनंद है क्या और कैसे मिल सकता है, वो बता देंगे। तो ये तुमने पढ़ लिया था, उस समय हम समझे नहीं थे। ये 74 की बात है। 79 में जब बाबा उनका देह जाने का बस 2 महीना पहले, जब बाबा को हम लोग देखने गए थे, वो सुन के कि वो बहुत बीमार हैं, तब बाबा बोले रुक जाओ, भूमा आ रहे हैं, भूमा स्वामी जी आ रहे हैं, तुम लोग रुक जाओ। तो हम बता रहे थे ना उस दिन कि 1-2 छुट्टी लेके गए थे, फिर क्योंकि बाबा बोले कि रुक जाओ तो हमने सोचा ठीक है रुक जाएंगे। रुकने से हम लोग को करीब 10 दिन वहाँ पे रहना होगा। और उन दिन, वो सब दिन ऐसे नहीं थे कि आप ईमेल डाल दो, एक ईमेल डाल दो कि आई एम टेकिंग लीव फ्रॉम सच एंड सच। फ़ोन भी नहीं था, कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने बोला क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा विल लूज़ आवर जॉब, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो जो बाबा ने बोला है वही करना है, तो रुक गए उधर। तो तब उस जो मिलन था ना बाबा के साथ, बाबा के वहाँ पे पूर्णाश्रम में स्वामी जी के साथ, हम स्वामी जी को पहली बार देखे, पर स्वामी जी की फ़ोटो देखी हुई थी, बाबा के सिर के पास होता था। तो स्वामी जी को जब वो 11th क्लास में पढ़ते थे जमशेदपुर में, एक लेक्चर में उन्होंने देखा था स्वामी जी को, पर करीब नहीं आए थे कभी। तो स्वामी जी पहुँचे और अगले दिन बाबा स्वामी जी भी बैठे हुए थे बाबा के पास। हम लोगों को बुलाया, हम भी गए, प्रणाम किए, बाबा के साथ, स्वामी जी के साथ परिचय हुआ। जो कुछ भी बातचीत हुई थी, बहुत सालों के बाद उसी समय स्वामी जी ने मुझे बोला था कि 15-15 दिन के अंदर मुझे चिट्ठी लिखना, जो हम करते रहे। और फिर स्वामी जी से मिलते रहे, साल में एक बार जमशेदपुर चले जाते थे। कभी उन दिनों में हमारे पेरेंट्स अभी भी दिल्ली में ही थे, रिटायरमेंट से पहले, तो दिल्ली में भी आ जाते थे जब दिल्ली का ज्ञान यज्ञ होता था। तो फिर बहुत दिनों के बाद स्वामी जी ने हमको बताया, उस समय जब बाबा के देहांत से पहले जब स्वामी जी से मिले थे, तब बाबा ने स्वामी जी को कहा हुआ था कि इनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अभी तुम्हारे हाथ में है। तब ये सुन के तब हमें लगा कि बाबा सोच समझ के ही ये बात लिख के गए होंगे। चिट्ठी में हमको लिखा था कि अगर हम जीवित नहीं भी रहते हैं तो पूर्व निर्दिष्ट कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हें बाकी सब कुछ बता देंगे और तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो वासना है उसको पूर्ण कर देंगे। ये वाला एक पैरा हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। इस समय
हम लिख रहे हैं, इस बुक में, दिस इज़ माई आर्टिकल। इस समय बाबा बहुत वृद्ध थे, उनके लिए चिट्ठी लिखना एक परिश्रम था। फिर भी वो अपने हाथों से चिट्ठी लिखते थे और वो हैंडराइटिंग बहुत शेकी हैंडराइटिंग था, देखने से ही पता चलेगा। वही प्रथम चिट्ठी, पहली चिट्ठी, उस पहली चिट्ठी से शुरू करके हर एक चिट्ठी मुझे इतनी शांति और स्वस्ति देती थी जो हम पहले कभी भी अनुभव नहीं किए हैं। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि एक गंभीर विश्वास के साथ हम बाबा के आश्रय में गए थे। गंभीर विश्वास, हमने ये बंगाली में लिखा है सुगभीर, सुगभीर हिंदी में यूज़ करते हैं, सुगभीर, सुगभीर में बहुत ही गहरा। आश्चर्य यही है कि उस समय हम आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मैं ऐसे एक महान पुरुष के पास हम पहुँचे हैं जो मुझे मेरी जो डिसइंटरेस्टेडनेस है, वैराग्य है, लोनलीनेस है, सब कुछ होते हुए भी एक लोनलीनेस है, अपूर्णता है, यही मुझे उससे मुक्ति दान कर सकते हैं और मुझे एक शाश्वत शांति दे सकते हैं। ये एक गंभीर विश्वास मेरे में था। मेरे हृदय में गुरु की छवि ऐसे ही थी। प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के आसन में हमने उनको अपने हृदय में एक सिंहासन में बिठाया था। हम उनकी पूजा करते थे कृतज्ञता की पुष्प के साथ, कृतज्ञता की पुष्प, वो हम हमेशा ही उससे, मेरे मन में एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग था। हमारी पूजा उन कृतज्ञता के पुष्पों से करते थे और तब से वैसा ही है। उसके बाद बहुत सालों के बाद बहुत बार मुझे लगा है, मन में ऐसा लगा है, अच्छा बाबा को हमने कभी भी फूलों से, माला से, अगरबत्ती से, चंदन से पूजा क्यों नहीं किया? कभी भी नहीं किया है। कितना बार हम लोग जाके पूर्णाश्रम में रहते थे, कभी ना तो माला लेके जाते थे, ना पुष्प लेके जाते, ना कुछ नहीं करते थे। वो भी ऐसे नहीं थे, उनको हमने कभी भी कुछ पूजा करते हुए नहीं देखा, पर हम उनके लिए ज़रूर लेके जाते थे रसगुल्ला, वो बहुत पसंद करते थे। एक शियालदा स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन है, शियालदा स्टेशन, वो शियालदा स्टेशन से ट्रेन चलती थी उन दिनों में। वहाँ की एक दुकान में बहुत अच्छा रसगुल्ला मिलता था जो बाबा को बहुत पसंद था। तो मिट्टी की हंडी में ना, और वो पुआल की जो रस्सी होती है ना, उससे हंडी को बांध देते थे, उसको लेके हम लोग जाते थे। और वो ट्रेन लाइन वॉज नोटोरियस, थोड़ा सा डिस्टेंस जाने में 7-8 घंटा लग जाता था। अभी तो 3 घंटे में पहुंचते हैं, 7-8 घंटे लग जाते थे। वो भी इतना निगलेक्टेड लाइन था वो, आसाम लाइन था वो, और सिंगल लाइन। किसी भी जंक्शन में जाके ट्रेन खड़ी है क्योंकि दूसरी गाड़ी आ रही है, वही जंक्शन में ही, सिर्फ स्टेशन में ही 2 लाइनें होती थी, बाकी सिंगल लाइन। तो ऐसा करके हम लोग जाते थे, पर हमने कभी पूजा नहीं किया था उनको। तो हमने बहुत बार बाद में सोचा है, जब हम देखते हैं, जब स्वामी जी का पाद पूजा वगैरह पहली बार हमने देखा जमशेदपुर में कि पाद पूजा हो रही है, तो हमने सोचा अच्छा बाबा को कभी हमने नहीं किया। तो पर ये सोचते हुए भी मेरे मन में कुछ खराब कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मेरी जो पूजा थी वो थी मेरी आँखों के आंसू, दोनों आँखों से जो अश्रु बहते थे कृतज्ञता से, वही मेरा फूल, वही मेरा माला। और मेरे हृदय में उज्जवल होके जो एक निर्भरता की निष्कंप शिखा जलती थी, क्या निर्भरता, उनके ऊपर जो निर्भरता, वही उज्जवल होके जलती थी एक निष्कंप शिखा दीप की, वही मेरी आरती दीप थी। उसीलिए मुझे कभी अभाव नहीं लगा। बाहरी चीज़ों से पूजा करने की हुआ ही नहीं। बाहरी चीज़ों से हम कितना भी पूजा कर लें,
अगर मन की ये भावना हो जिसमें हम निर्भर कर सके, विश्वास रख सके, और वही फूल हो, वही माला हो, आँखों की जो अश्रु है उसी है, वही है पाद पूजा करने की पानी, वो अगर नहीं हो तो बाहर चीज़ों से हम कितना भी करें तो वो पूजा क्या हुआ। इसीलिए भागवत में बोलते हैं प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान के लिए आप चाहे कितना भी पूजा दे दो, वो एक दिखावट है, अंदर की जो भाव होती है वो है असली पूजा। फिर हमने लिखा कि अभी जो प्रतिदिन पुष्प समर्पण अनुष्ठान होता है और अभी हम स्वामी जी के चरणों में फूल अर्पण करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे हृदय के सिंहासन में बाबा और स्वामी जी एक ही होके बैठे हुए हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो हम लोग गुरु स्तोत्र बोलते हैं ना, उसका लास्ट लाइन क्या है? तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे लगता है जब से हमने ये श्लोक सीखे हैं हम कभी भी इसका उच्चारण नहीं किया है, जबकि हम मन से गाते हुए, दोहराते हुए अपने आप को आनत नहीं किए हैं गुरु के चरणों में। तस्मै श्री गुरवे नमः। इट नेवर हैज़ बिकम मैकेनिकल फॉर मी कि गा रहे हैं और फूल दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर समय मेरे को लगता है कि व्हेन वी सिंग दिस वी शुड सिंपली ऑफर आवरसेल्व्स। कुछ पता नहीं ये बोलना है ऑफरिंग क्या है, पता नहीं, हम नहीं जानते कि समर्पण का माने क्या है, ऑफरिंग का माने क्या है। हम यही सिर्फ कह सकते हैं कि हम आपके पास, हम जैसे हैं वैसे ही आ गए हैं। मेरे में जो कुछ भी त्रुटियां हैं, जो कुछ भी दोष है, जो कुछ भी अशुद्धि है, उसको आप निकालिए, हमें इसी तरह मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम स्थायी रूप से सुखी और शांति हमें मिले। ठीक है? संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि।